नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी सुधीजनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि महत्वपूर्ण पर्व दिवस पर आप तक हम विशेष कार्यक्रम लाएं। 25 दिसंबर को भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, तो आज इसकी पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर यह विशेष कार्यक्रम। देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, हिंदुत्व एवं राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठावान पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए। हिंदू समाज के लिए सतत प्रयत्नशील पंडित मदन मोहन मालवीय ने सामाजिक समरसता का अद्भुत आंदोलन चलाया था। गीता, गंगा, गायत्री को समर्पित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के और हिंदुत्व तथा राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को हम आपके समक्ष ला रहे हैं। स्वदेश समाचार पत्र ग्वालियर समूह के संपादक श्री अतुल तारे जी के साथ। वरिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकार संपादक अतुल तारे का जन्म 6 नवंबर सन 1968 को श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने वाणिज्य विषय से परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है तथा सन 1986 से दैनिक स्वदेश ग्वालियर में पत्रकार रहे हैं। स्वदेश पत्र में लिखने के साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी विभिन्न विषयों पर लेख इनके प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में राष्ट्रवादी लेख संकलन विमर्श है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय श्रीकांत जोशी जी के जीवन चरित्र पर पुस्तक का संपादन इन्होंने किया है। साथ ही मीडिया नैतिकता पुस्तक संपादित की है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर ग्रंथ भाव भूमि का भी इन्होंने संपादन किया है। इनकी पत्रकारिता को मध्य प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा पत्रकारिता में विशिष्ट सम्मान, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत हाथरस द्वारा अटल रत्न सम्मान दिया गया है। तो आइए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके विचारों के साथ स्मरण करते हैं स्वदेश समूह के संपादक श्री अतुल तारे जी के साथ। नमस्कार। दस्तक टाइम्स एक लोकप्रिय चैनल है। इनके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं साथ ही डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जो पिछले लंबे समय से साहित्य की साधना कर रही हैं, उनका अपना साहित्य संसार का जो एक बेहद प्रभावी कार्यक्रम है, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। हम सब उन्हें महामना से भी विभूषित करते हैं। महामना कहते थे, हाँ, मैं भारत की चिंता करता हूँ। मैं भारत की चिंता करता हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि विश्व के कल्याण का मार्ग भारत से होकर ही निकलेगा। महामना के ये शब्द भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी कितनी उदात्त आस्था है, उनके इस एक कथन से स्पष्ट हो जाता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में होता है। वे एक अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। माता श्रीमती पूना देवी एवं पिता पंडित ब्रजनाथ दुबे की यह 5वीं संतान थे। मात्र 5वीं, जब वे 5 वर्ष के थे तभी से उन्होंने विद्या अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया एवं जन्मजात प्रतिभा के वे धनी थे। मकरंद के नाम से उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय न केवल एक शिक्षाविद, पत्रकार, वकील एवं स्वाधीनता सेनानी, एक साथ 4 भूमिकाओं को उन्होंने निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर वे उनके पत्र में संपादक का दायित्व निर्वहन करने के लिए राजी होते हैं। लेकिन साथ ही आप उनका साहस देखिए कि वे राजा रामपाल सिंह जी से कहते हैं कि मैं आपके यहाँ संपादक के रूप में कार्य तो करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने कभी आपको मद्यपान करते हुए देख लिया तो मैं आपके यहाँ कार्य करने में असमर्थ रहूँगा।
आज के संदर्भों में हम क्या यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपने मालिक से सीधे अपनी तरफ से कोई शर्त लगा दे? और पंडित मालवीय जी ने यह सिर्फ शर्त रखी ही नहीं, लगभग 2.5-3 वर्ष के पश्चात जब उनको ऐसा अनुभव आया कि राजा रामपाल सिंह जी कार्यालय में मद्यपान करके आए हुए हैं, तो उन्होंने तत्काल अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन यहाँ राजा रामपाल सिंह जी की भी जीवटता कहिए या उनका एक उदात्त चरित्र कहिए, मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप मेरे यहाँ काम करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप में एक अभिभाषक बनने के गुण बहुत हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप वकालत की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने इस वचन को स्वीकार किया और वकालत भी प्रारंभ की, वकालत की शिक्षा प्रारंभ की। और इस वकालत के माध्यम से उन्होंने अर्थार्जन नहीं किया, वे बेहद कुशल अभिभाषक थे, लेकिन इस अभिभाषक के कर्म का उपयोग उन्होंने देश की स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए सेनानियों के लिए किया। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा कांड में 176 स्वाधीनता सेनानियों को फांसी देने की सजा अंग्रेजों ने सुना दी थी। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा उस समय का फांसी अगर हो जाती, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ही वे कुशल अभिभाषक कर्म थे कि तत्कालीन न्यायाधीश उनके सामने नतमस्तक हुए और 176 में से 156 स्वाधीनता सेनानी बाइज्जत बरी हुए। यद्यपि 20 स्वाधीनता सेनानियों को उस चौरी चौरा कांड में फांसी हुई, लेकिन मालवीय जी अपनी कुशल अभिभाषक कर्म से 156 स्वाधीनता सेनानियों का जीवन बचाने में कामयाब रहे। वे हिंदू महासभा के माध्यम से राजनीति में जुड़े और कांग्रेस में भी 1909, 1910, 1918, 1919, 1930-31 और 1932-33 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और पत्रकारिता में भी उन्होंने पायोनियर, लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में काम किया। हिंदुस्तान टाइम्स के तो वो निदेशक मंडल में रहे और एक बार ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि हिंदुस्तान टाइम्स बिकने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी उन्होंने घोर परिश्रम करके उस अखबार को भी बचाया। यही कारण था कि उनकी कर्म के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा को देखते हुए जहां महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया। महामना से आशय हम जानते हैं कि जो महामान्य है, महामानव है, और वे देश के ऐसे प्रथम और अंतिम व्यक्ति हैं जिनको इस उपमा से विभूषित किया गया। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी की संज्ञा दी। पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन की गाथा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका अवदान है वो युगों युगों तक भारतीय शिक्षा में उनको याद किया जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उनका इतना बड़ा कार्य है कि जिसके लिए देश उनका आजीवन ऋणी रहेगा। और पेशावर से लेकर, क्योंकि तब भारत अखंड था, पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह किया। और आप कल्पना कीजिए कि उस समय यानी 1915-1916 में 1,64,00,000 की राशि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित की। और यही नहीं, 130 एकड़ जमीन, 11 गांव, 70,000 पेड़, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 40 पक्के मकान और 860 मकान उन्होंने इसके लिए दान में एकत्रित किए। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत का अपितु एशिया का भी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता है। और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मूल्यों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। और इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय एक राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। राष्ट्र के जो मान बिंदु हैं, गंगा, गायत्री और गौ, इसके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। और वो ये मानते थे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का भारतीय अस्मिता के बिंदुओं के प्रति
एक सहज और गौरवपूर्ण मान और अभिमान होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भारतीय मूल्यों, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यही नहीं, एक गंगा महासभा का भी उन्होंने गठन किया, जो गंगा की अविरलता को रोकने के लिए अंग्रेजों ने डैम बनाने की कोशिश की और माँ गंगा के प्रभाव को अवरुद्ध करने का एक षड्यंत्र सामने आया। तब पंडित मदन मोहन मालवीय उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं और आंदोलन खड़ा करते हैं। आज ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती है। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि प्रदान की है। यह वास्तव में सोचने का विषय है कि आज़ादी के लगभग 7 दशक बाद भी ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने में हम सब अपने युगीन कर्तव्य को क्यों भूल गए, क्यों हम उनके योगदान को विस्मृत कर गए। यह आज विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि भारत एक बार फिर भारत की ओर, भारत की जो मूल अस्मिता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक गीत है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो भारत ये रहना चाहिए और भारत को भारत रहना चाहिए, क्योंकि भारत के जो मूल बिंदु हैं, भारत इंडिया नहीं है, भारत भारत है। भारत की अपनी अस्मिता है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत के अपने आदर्श हैं, भारत की अपनी अस्मिता है, उसके आराध्य हैं। आज राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जो बात चलती है, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने संपूर्ण जीवन काल में भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति और भारत की राष्ट्रीयता के प्रति आग्रही रहे। वे मानते थे कि यह देश सभी का है और ये हिंदू समाज ही है जो सबको साथ लेकर चल सकता है, और इसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन अर्पित किया। लेकिन ऐसे महामानव को हमने महामना कहा तो सही, पंडित महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन आज़ादी के बाद सरकारों ने क्यों ऐसे महापुरुष को भुला दिया और भारत रत्न देने में इतना विलंब किया। यह अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि हम राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा सोच क्या है और हम अपने राष्ट्र के नायकों को पहचानने में कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। खैर, देर से आए, परंतु केंद्र सरकार ने हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया। वे भारत रत्न नहीं भी दिए जाते तब भी वे वास्तव में माँ भारती के सच्चे सपूत थे। भारत रत्न वे हैं, यह सौभाग्य का विषय है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है। ये दोनों ही महापुरुषों ने देश को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज यह एक पुण्य अवसर है कि हम ऐसे महामानव के संपूर्ण जीवन को बार बार पढ़ें, उनका पुनर्पाठ करें कि उन्होंने किस प्रकार स्वाधीनता के आंदोलन में अपनी एक शिखरस्थ भूमिका अदा की, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उन्होंने भूमिका अदा की, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वे किस प्रकार डटकर खड़े हुए। एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला बालक अपने कर्तृत्व से, अपने परिश्रम से राष्ट्र को दिशा दिखाने में सफल होता है। आइए हम सब उस महामना को नमन करें। नमस्कार।